हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं सीलियक डिजीज़ के बारे में। सीलियक डिजीज़ जिसको हम स्प्रू या फिर कोलियाक भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीलियक डिजीज़ के बारे में जानकारी रखते होंगे, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता होती है कि आखिर उनको दिक्कत क्या है। देखा जाए तो 100 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो सीलियक डिजीज़ से सफ़र कर रहा है और सिर्फ 20% लोग ही ऐसे हैं जिनको इसके बारे में जानकारी होती है कि उनको सीलियक डिजीज़ है। अदरवाइज़ लोगों को पता ही नहीं होता कि वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में जानेंगे कि सीलियक डिजीज़ क्या होती है, किन वजह से होती है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सीलियक डिजीज़ आपको ग्लूटेन से होने वाली दिक्कत होती है। ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो आपको गेहूं, अनाज, जौ या राई में मिलता है, या इनसे कोई भी चीज़ प्रिपेयर हुई है जैसे ब्रेड, पास्ता, बियर, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं इनमें ग्लूटेन पाया जाता है। जैसे ही आप इसको कंज्यूम करते हैं तो इसकी वजह से आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। सीलियक डिजीज़ देखा जाए तो वैसे हेरिडिटरी होती है, मतलब अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को भी अगर सीलियक डिजीज़ है तो आगे चल के आपको ये दिक्कत हो सकती है। बट मोस्टली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून मतलब आपकी बॉडी इसको खुद ही प्रोड्यूस करती है, मतलब जो हेल्दी सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय, आपकी बॉडी उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, उनको फॉरेन बॉडी समझकर। अब हम बात करेंगे कि आखिर आपको ये हो क्यों रही है, मतलब इसके कारणों के बारे में। तो देखिए, जैसे ही आप ग्लूटेन कंज्यूम करते हैं तो आपकी जब ये आंत से होकर गुजरता है, मतलब जैसे ये छोटी आंत में पहुंचता है तो वहाँ पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विली कहते हैं। तो जैसे ही ये प्रोटीन वहाँ पे पहुँचता है तो आपकी बॉडी इसको फॉरेन बॉडी समझकर इस पर अटैक करने लगती है और आपकी जो आंत की अंदरूनी सतह होती है, जो अंदरूनी परत होती है, वो धीरे धीरे वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगती है, सूजन होने लगती है और आपको पेट में ज़ोर का दर्द होने लगता है। आपकी छोटी आंत की इनर लेयर अगर डैमेज होने लगेगी तो होता क्या है, जो भी आपको भोजन से, जो भी आपको खाने से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो भी पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं और आप माल नरिश्ड यानी कमज़ोर दिखने लगते हैं। कौन से लोग हाई रिस्क पे होते हैं, मतलब किन लोगों में चांसेस होते हैं ज़्यादा कि ये डिजीज़ डेवलप हो जाए? तो सबसे पहला है टाइप 1 डायबिटीज़ से अगर आप सफ़र कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको थायराइड है और अगर आप लंबे समय से कोई घरेलू उपचार कर रहे हैं अपने थायराइड को कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसे लोगों में भी सीलियक डिजीज़ देखी जाती है। इसके अलावा जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि मिर्गी यानी एपिलेप्टिक फिट्स अगर किसी को पड़ते हैं तो ऐसे लोगों में भी सीलियक डिजीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, मतलब अगर आप सीलियक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो किस तरीके के लक्षण आप अपने शरीर में महसूस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही आप ग्लूटेन कंज्यूम करते हैं वैसे ही जो छोटी आंत है वो इसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और आपके पेट में एक ज़ोर का दर्द होने लगेगा। होता क्या है, आपका इम्यून सिस्टम इसको फॉरेन बॉडी समझकर आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इस तरीके से वर्क करने लगता है कि ये आपके लिए हार्मफुल है और आपको फ्रेश होने जाना पड़ेगा। दूसरा जो सिम्टम है वो है आपको जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा लूज़ होगा। ठीक है, जैसे ही आप फ्रेश होने जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो स्टूल है वो लूज़ है, गाढ़े पीले कलर का है और बहुत ज़्यादा उसमें स्मेल है और आप देखेंगे कि उसमें झाग भी दिखाई देता है। अगर आप फ्लश करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि ये जो स्टूल है वो इतना ज़्यादा चिपचिपा होता है कि प्रॉपर फ्लश करने के बाद भी ये नहीं जाता है। नेक्स्ट सिम्टम है वेट लॉस यानी वज़न घटना। देखिए, प्रॉपर आप खाना खाने के बाद भी आपको वो जो खाना है उसके जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाते हैं और आपका जो वज़न है वो तेज़ी से घटने लगता है। इसके अलावा नेक्स्ट सिम्टम्स आप देखेंगे वो है कि आपको थकान या कमज़ोरी आप महसूस करेंगे। प्रॉपर खाना खाने के बाद जब आप बार बार फ्रेश होने जा रहे हैं, आपकी बॉडी में कुछ भी, आपके शरीर को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो आपको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में कोई भी एनर्जी है ही नहीं। आपको बहुत ज़्यादा आप कमज़ोरी महसूस करने लगते हैं।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको अनट्रीटेड रहने देते हैं, मतलब अगर आप इसको ठीक नहीं करवाते हैं, अगर आप इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो आगे चल के फर्दर बहुत सारी आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जिनमें आपको डिप्रेशन, बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन और किसी भी चीज़ में वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और अगर आप वयस्क हैं, मतलब आप अडल्ट हैं, तो आपको क्या होता है, आपको डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस तक डेवलप हो सकता है। मतलब लंबे समय तक अगर आप सीलियक डिजीज़ को ट्रीट नहीं कराते हैं, तो अगर आप दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ लेते हैं, तो आपको सीलियक डिजीज़ में जिस तरीके के सिम्टम्स आप देख रहे हैं, उसी तरीके के सिम्टम्स आपको आने लगते हैं। मतलब अगर आप दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ लेंगे, तो आपके पेट में ज़ोर से दर्द होगा और आपको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कैंसर तक डेवलप हो सकता है। आपको छोटी आंत का कैंसर डेवलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिनमें मिर्गी या फिर आपको भूलने की बीमारी होने लगेगी, आपको डिप्रेशन तक डेवलप हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में कि आप सीलियक डिजीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस तरीके की सारी चीज़ें छोड़नी होंगी जिनमें भी ग्लूटेन पाया जाता है। वो अनाज है, गेहूं है, जौ है, राई है, बियर है, बिस्किट्स हैं, जो भी पैकेट बंद चीज़ें हैं वो तो आपको लेनी ही नहीं है। इस तरीके की चीज़ें आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। बहुत सारे पेशेंट्स ये चीज़ें करने के बाद ही काफ़ी ज़्यादा बेटर महसूस करने लगते हैं। सीलियक डिजीज़ में आपकी जो डाइट है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, डिजीज़ की क्या सीवियरिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके ही अपनी सारी चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, ये चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करती हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड होती हैं। मतलब आपका जो जनरल सिम्टम्स हैं, आपके जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, एज वेल एज आपकी जो मेंटल सिम्टम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दी जाती है। तो होम्योपैथी में कभी भी होम मेडिकेशंस आप ना करें। होम्योपैथी में दी जाने वाली ऐसी कई सारी मेडिसिन हैं जो सीलियक डिजीज़ को कम्प्लीटली क्योर करती हैं, पर इसके लिए आपको किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, किस तरीके की जो आपको सीवियरिटी है वो डिजीज़ में कहाँ तक पहुँची है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेट्रम सल्फ, लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, चाइना, इस तरीके की जो मेडिसिन हैं वो सीलियक डिजीज़ को क्योर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ये कुछ जनरल मेडिसिन हैं, लेकिन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको किस तरीके की दिक्कत है, कितनी सीवियरिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो डिजीज़ है उसको कम्प्लीटली क्योर किया जाता है। आई होप सीलियक डिजीज़ के ऊपर ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इससे जुड़िए किसी और बीमारी से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। थैंक यू।